جی अस्सलाम वालेकुम। सम टाइम्स इंसान किसी एक ऐसे मकाम पे आ जाता है जहाँ पे उसके सामने अल्लाह और अल्लाह का रसूल या कुछ ख़ास लोग होते हैं जिनसे वो प्यार करता है, जिनसे वो मोहब्बत करता है, और दूसरी तरफ वो ज़ालिम लोग होते हैं जिसने उसके साथ जुल्म किया होता है। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, हक मार लिया, पैसा मार लिया, ज़मीन मार ली, या कोई भी ऐसा काम जिससे उसको उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? यकीनन आप कमेंट भी कीजिएगा नीचे कि आप क्या करेंगे। मेरे ख़्याल में आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि दुनिया मकाफ़ात अमल है, और सेकेंडली आप ये दुनिया फ़ानी है, सब ने ख़त्म हो जाना है। हमारे सामने हज़ारों लोग आए हैं, हज़ारों लोग चले गए हैं, खाक बन गए हैं, शायद उनकी जिस्मों को कीड़ों ने खा लिया हो। तो लोग आए और चले गए। हज़ारों के पास करोड़ों अरबों की जायदाद है, लेकिन वो इसी दुनिया में छोड़कर चले गए। हज़ारों खूबसूरत तरीन लोग आए हैं, लेकिन अपनी सारी खूबसूरती इसी दुनिया के अंदर वो बर्बाद करके चले गए। दुनिया में बड़े बड़े लोग, स्टेटस वाले लोग आए हैं, लेकिन वो सारे स्टेटस यहीं के यहीं रह गए। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप अल्लाह को चूज़ करेंगे तो आप अपनी दुनिया भी पा लेंगे और अपनी आखिरत भी संवार लेंगे। दुनिया तकालीफ की जगह है जहाँ पे कभी सुकून नहीं होता। हर इंसान किसी न किसी शक्ल में ज़रूर किसी न किसी तकलीफ़ में इन्वॉल्व होता है। तो अल्लाह ताला सबकी तकालीफ को दूर करे, और उन ज़ालिमों को जो जुल्म करते हैं अल्लाह ताला उनको सख्त से सख्त सज़ा दे। और बस ये यकीन रखिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात नाइंसाफ़ नहीं है, वो इंसाफ़ करती है और इंसाफ़ करने वाली है। तो अल्लाह ताला उन सब के साथ जिनके साथ जुल्म हुआ है, अल्लाह ताला उनके साथ इंसाफ़ फरमाए। दुनिया की जो अदालतें हैं, ज़ाहिर बात है उनका निज़ाम बिल्कुल डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स डॉक्यूमेंट की शक्ल में आते हैं, और समटाइम्स फेक भी होते हैं, समटाइम्स वो नहीं रियल होते। तो ज़ाहिर बात है जज ने जो डॉक्यूमेंट देखने हैं उसी पे फ़ैसला करना है। लेकिन अल्लाह ताला की अदालत ऐसी है, ना जज होगा, ना वकील होगा, ना कोई और होगा, क्योंकि वहाँ पे रब की ज़ात होगी। और वो रब की ज़ात जो है उसके सामने हर चीज़ खुली किताब की तरह होगी कि किसने क्या किया है, और उसको उसके मुताबिक अगर वो सज़ा और जज़ा के चक्कर में पड़ेगा तो यकीनन उसको फिर सज़ा मिलेगी। और रह गई बात, यकीनन आप भी मेरा साथ देंगे कि ऐसी सिचुएशन में आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरी दुनिया भी यही है, मेरी आखिरत भी यही है। क्योंकि ये दुनिया टेम्पररी है और आखिरत हमेशा रहने वाली है। तो इंसान हमेशा अपनी आखिरत के लिए वर्क करता है। तो दुनिया का फ़ाते अमल है, और यकीनन वो वक्त, वो टाइम जो वो दूसरों के लिए जो लोग पैदा करते हैं, यानी ज़ालिम लोग जो हैं, उनको भी वो वक्त देखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, एक क्वेश्चन रेज़ होता है, तो क्या आप भी कहीं कोई किसी उस मकाफ़ात अमल का हिस्सा तो नहीं बन गए? मैं यहाँ ये समझता हूँ कि अगर आप अल्लाह के करीब हो गए हैं तो ये आपकी सज़ा नहीं है। अगर आप अल्लाह से और दूर हो गए, यानी आपने बहुत गलत काम करना शुरू कर दिए, या अपनी लाइफ को आप किसी एक गलत उसमें ले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आप समझें कि आपके लिए सज़ा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर